नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 20th एपिसोड में आपका स्वागत है। महानगर बीमार तो कैसे घूमेगा अर्थव्यवस्था का पहिया। गुरुवार को कोरोना से निपटने के लिए लगाए गए राष्ट्रीय लॉकडाउन का 1 महीना पूरा हो गया। हम कोरोना वायरस से खुद को कितना बचा पाए, इस पर चर्चा बाद में करेंगे। इस पर चर्चा से पहले हम ये जान लें कि कोरोना ने पहले से मंदी का शिकार हो चुकी हमारी अर्थव्यवस्था की गाड़ी के पहिए को जाम कर दिया है। हालत इतनी खराब है कि सरकार अब किसी भी कीमत पर एक भी दिन आर्थिक गतिविधियों को रोकने की स्थिति में नहीं है। मगर समस्या बहुत बड़ी है। जिन महानगरों के पास जाम पड़े अर्थव्यवस्था के पहिए को घुमाने की चाबी है, वही महानगर कोरोना वायरस का सबसे अधिक कहर झेल रहे हैं। कोरोना के मोर्चे पर महानगरों की वर्तमान स्थिति कई मायने में बेहद डराने वाली है। मुंबई, पुणे, दिल्ली, जयपुर, इंदौर, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ ही नहीं रही, बल्कि इन महानगरों में संक्रमितों की ठीक होने का औसत राष्ट्रीय औसत से बेहद कम है। संक्रमण से बाहर निकलने का राष्ट्रीय औसत 19% है, मगर जयपुर, इंदौर में यह दर महज 8%, मुंबई में महज 13% और अहमदाबाद में महज 10% है। पुणे शहर को तो पूरा का पूरा कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। दिल्ली में मरीजों के ठीक होने का औसत तो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है, मगर यहां मरीजों की संख्या में जिस तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, उसने नई चिंताओं को जन्म दिया है। बहरहाल, अब सवाल है कि इस दुरूह परिस्थिति में सरकार करे तो क्या। एक तरफ उसे लोगों को कोरोना के कहर से बचाना है, तो दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था को भी संभले रखने का समय है। वर्तमान में दोनों समस्या एक दूसरे से गहरे जुड़े हैं। अगर अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए लॉकडाउन से परहेज किया गया, तो देश की बड़ी आबादी के सामने भूखों मरने का संकट पैदा हो जाएगा, जबकि दूसरी स्थिति में कोरोना का कहर हमारे जीवन को लील लेगा। फिर विकल्प क्या है? क्या भविष्य में कोरोना के लिए हमें अभ्यस्त हो जाना होगा? लोग संक्रमित होंगे, जीवन गंवाएंगे, ठीक होंगे और फिर इन्हीं संघर्षों के बीच लोग हालात से तालमेल बिठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कोरोना की कहानी तो यही कह रही है, और कोरोना की तरह दुनिया ने अब तक भूख का भी विकल्प नहीं ढूंढा है। अब सवाल कोरोना के मोर्चे पर लड़ी जा रही जंग का है। मीडिया रिपोर्ट्स में देखें तो ऐसा लगता है जैसे हालात लगातार संभल रहे हैं। सरकार की ओर से आंकड़े परोसने का तरीका भी हमें थोड़ा आश्वस्त करता है, मगर क्या वाकई स्थिति वैसी ही जैसा सरकार हमें बता रही है? आंकड़ों का सरकार की तर्ज पर विश्लेषण से स्थिति सुधरती दिख रही है। सरकार चुनिंदा मामलों में कोरोना के मोर्चे पर भारत की अन्य देशों से तुलना कर रही है। सरकार कह रही है कि देश में कोरोना से संक्रमित होने की रफ्तार घट रही है। वायरस संक्रमित लोगों की संख्या प्रतिशत की दृष्टि से कम हो रही है, मगर दूसरी ओर देखें तो खतरा बड़ा हुआ दिखता है। सबसे अधिक चिंता की बात कोरोना संक्रमण का जाल फैलकर बहुत बड़ा बन जाने का है। बीते महज 1 हफ्ते में देश में 10,000 नए मरीज सामने आए। करीब 1 महीने पहले देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,000 से कम थी। अब यह संख्या 24,000 के आंकड़े को छूने की ओर बढ़ रही है। सरकार संक्रमण की रफ्तार की तुलना तो दुनिया के दूसरे देशों से करती है, मगर कोरोना जांच के मामले में नहीं। भारत में गुरुवार तक महज 5 लाख लोगों की ही जांच हुई है। अमेरिका, इटली, ब्रिटेन और तुर्की जैसे देश 50 लाख से अधिक लोगों की कोरोना जांच कर चुके हैं। सरकार यह भी नहीं बताती कि संक्रमण से मौत के मामले में भारत का औसत इन देशों से बहुत ज्यादा है। भारत में 23,000 लोगों तक संक्रमण पहुंचने तक ही 700 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में 1,000 संक्रमित लोगों में 33 लोगों की मौत हो रही है, तो अमेरिका में महज 18 लोगों की। जाहिर तौर पर कोरोना के मोर्चे पर हमें 2 मोर्चों पर लंबी लड़ाई लड़नी होगी। खतरा अभी टला नहीं, बल्कि बड़ा है। एक तरफ हमें अपने आर्थिक ढांचे को ध्वस्त होने से बचाना है, तो दूसरी तरफ लोगों को कोरोना के संक्रमण से होने वाली मौत से भी बचाना है।
लड़खड़ाई अर्थव्यवस्था के बीच सैकड़ों कंपनियां दिवालिया होने की कगार पर हैं। पड़ोसी चीन की हमारी अर्थव्यवस्था पर गिद्ध दृष्टि किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में सरकार की अग्नि परीक्षा की शुरुआत हो गई है। उसके सामने कोरोना और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन साधने की चुनौती है। मुश्किल यह है कि इन दोनों ही चुनौतियों में से सरकार किसी एक चुनौती का ही सामना करने का विकल्प नहीं चुन सकती। दोनों मोर्चे पर सामने आई चुनौतियों में से एक भी चुनौती का सामना करने में हुई असावधानी हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। दोनों ही मोर्चे पर सरकार ने कुछ पहल की है। अर्थव्यवस्था को चीन के चुंगल में फंसने से बचाने के लिए एफडीआई नियमों में संशोधन किया है। कंपनियों के खुद को दिवालिया घोषित करने पर 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगाया है। उद्योगों को एक और प्रोत्साहन पैकेज दिए जाने के संकेत मिल रहे हैं। सरकार की पहल अच्छी है, मगर यह पर्याप्त नहीं है। सरकार को कोरोना से बचाने के साथ ही आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाने का ठोस विकल्प तैयार करना होगा। ऐसा विकल्प जो कोरोना और अर्थव्यवस्था के बीच बेहतर संतुलन तैयार कर दोनों ही मोर्चे पर जीत की पटकथा लिखे। जाहिर तौर पर ऐसा करना आसान नहीं है, मगर सच्चाई यह भी है कि इस भंवर से निकलने का दूसरा रास्ता भी नहीं है। नमस्कार।